Good morning, students. So let's continue types of vegetations. Types of vegetations से continue करना. पिछले क्लास में types of vegetations के पास छोड़े थे. As in our earlier lecture, in first lecture, we have done map work of the types of vegetation. So it will be convenient to get easily into your mind that which kinds of vegetation has been distributed due to the relief and climatic factors. This whole thing will become very convenient now. Why? Just we only have to go through the texts because already we have done the mapping location. Already we have completed location. So let's start. देखो types of vegetations. How many types? 5. First, tropical evergreen forest, जहाँ rainfall ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा approx 200 सेंटीमीटर. देन फर्दर प्रोसीड करेंगे, उससे रेनफॉल डिक्रीज करेंगे. देन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, देन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड सर्प्स, देन माउंटेन फॉरेस्ट, देन मैंग्रोव फॉरेस्ट्स. ओके, ठीक है. चलो अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्टार्ट करते हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, these forests are restricted to heavy rainfall area of Western Ghats and the island group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ, तो वेयर इज इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ, एज वी हैव सीन इन मैप थोड़ा सा ध्यान में लाओ. मैं बताया था साउथ वेस्ट मानसून वेस्ट साइड से इंटर करता है, साउथ वेस्ट से इंटर करता है. तो साउथ वेस्ट में पहले क्या होता है, वेस्टर्न घाट के पास ओरोग्राफिक रिलीफ फीचर्स के कारण प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, तो मैक्सिमम रेनफॉल वहीं पे होता है. तो देन वी फाइंड हियर व्हाट, फर्स्ट लोकेशन वेस्टर्न घाट, पहला लोकेशन जो है वेस्टर्न घाट है. देन फिर हाईलाइट में किया था, याद होगा, ध्यान होगा कि लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार पे भी मैं सर्कल किया था कि यहाँ भी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है ना, रेनफॉल ज़्यादा होता है. देन ऑल्सो डेट इज द डेट्रीमेंटल. देन फिर नॉर्थ ईस्ट का बात में किया था कि नॉर्थ ईस्ट पे भी इफेक्टिव रोल है रेनफॉल के कारण, है ना. देन डेट इज द अपर पार्ट ऑफ असम, असम के ऊपर जो वाला पार्ट है अरुणाचल प्रदेश एंड दिस ऑल. एंड नाउ तमिलनाडु, फिर रिट्रीटिंग मानसून तमिलनाडु. रिट्रीटिंग मानसून मीन्स रिट्रीटिंग मानसून में जो रेनफॉल होगा सबसे ज्यादा तमिलनाडु कोस्ट पे दिखाया था ना मैंने. दे आर देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल विथ अ शॉर्ट ड्राई सीजन. तो रेनफॉल कितना होना चाहिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में? मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. अब वहां का फॉरेस्ट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है. ट्रीज रीच great height up to 60 meters or even above. सोचो ट्री का हाइट कितना, 60 मीटर एंड इवन एबव मीन्स कि ये मिनिमम हो गया 60 मीटर. 60 मीटर लंबा पेड़ होता है वही ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पे, ठीक है. सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, इट हैज अ लग्जरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड. मीन्स लग्जरियस वेजिटेशन, डेट मीन्स कि वहां पर बहुत सारा स्पेसिस है, ठीक है. बहुत सारा स्पेसिस वहां एग्जिस्ट करता है. जो पेड़ का वेरिएंसेस है ना, मतलब वेराइटी है बहुत सारा, ठीक है. वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड्स लाइक ट्रीज, सर्प्स एंड क्रीपर. क्रीपर मीन्स वो जो लत वाला पेड़ होता है, पतला सा गोल गोल पेड़ पे या किसी चीज के सहारे जो चढ़ता है ना. क्रीपर्स गिविंग इट अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. कैसा लेयर? मल्टी लेयर्ड. अभी फिगर दिखाऊंगा मैं, टेक्स्ट पढ़ लो. मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर. देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू सेट देयर लीफ. देखो पॉइंट क्या है यहाँ पर एक और, कि देयर इज नो डेफिनेट टाइम, कोई डेफिनेट टाइम नहीं है ट्री का कि वो अपना पत्ता अपने आप से गिराए, ठीक है, सेट ऑफ करे लीव्स. सो डेट इट इज कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट. वाई? देयर इज नॉट एनी फिक्स्ड डेफिनेट टाइम कि इस सीजन में क्या है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो अपना लीफ जो है सेट ऑफ करेगा. ऐसा कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, ठीक है. इसलिए इसे कहा जाता है एवरग्रीन, हमेशा हरा भरा रहता है.
क्योंकि हर एक पेड़ का अपना अपना अलग अलग टाइम पीरियड है, ठीक है। सच एज दीज फॉरेस्ट्स अफेयर ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, ओके। चलो देखो, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है ना वो मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर का मतलब क्या है ना कि वहां पर बहुत सारा स्ट्रेटा है। स्ट्रेटा मतलब होता है लेयर, ठीक है। स्ट्रेटा मीन्स होता है लेयर, ठीक है। तो कैसा स्ट्रेटा? वर्टिकल स्ट्रेटा। वर्टिकल मतलब अपवर्ड जो जा रहा हो, डेट इज कॉल्ड वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रेटा एक 60 मीटर वाला पेड़ होगा, ठीक है। फिर उससे नीचे आओगे 40 मीटर वाला पेड़ होगा, फिर उससे नीचे आओगे 20 मीटर वाला पेड़ होगा। तो 20 मीटर वाला पेड़ के पास क्या होगा कि कुछ क्रीपर वगैरह भी रहेगा, है ना, कुछ क्रीपर वगैरह उस पेड़ पे चढ़ा हुआ रहेगा। नीचे आओगे तो कुछ ग्रास रहेगा, कुछ सर्ब्स रहेगा, ठीक है। इस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, स्ट्रेटा वाइज ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। तो देखो इस जगह पर रीड करना, ये फिगर के पास ध्यान देना, क्या क्या वो मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं क्योंकि अच्छा से पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे। मैक्सिमम हाइट क्या है? 60 मीटर, ठीक है। इस लेयर को क्या बोलते हैं? इमर्जेंट लेयर। क्या? इमर्जेंट लेयर। जो सबसे टॉप मोस्ट होगा लेयर, डेट इज कॉल्ड इमर्जेंट लेयर। देन 40 मीटर्स, डेट इज कॉल्ड कैनोपी लेयर, डेट इज कॉल्ड कैनोपी। कैनोपी मीन्स क्या है कि जो पत्ता रहेगा ना वो फैला हुआ रहेगा, है ना, गोल फैला फैला बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है, वो कैनोपी रहेगा। ये जो इमर्जेंट लेयर है ना वो एक अचानक सा बीच से निकला हुआ ज्यादा एक्सटेंसिव पेड़ का जो रहेगा वो पार्ट रहेगा। बट जो कैनोपी लेयर है ना वो पूरा घना रहेगा, ठीक है, पत्ता बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। देन 20 मीटर, उससे नीचे जो आएगा यंग ट्री। यंग ट्री डेट मीन्स ग्रोइंग, ग्रो कर रहा। जो 60 मीटर वाला होगा ना वो ओल्ड हो जाएगा, ठीक है, ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। जो 20 मीटर से नीचे वाला रहेगा, बिलो 20 मीटर और इक्वल टू 20 मीटर, डेट विल बी यंग ट्री। वो क्या होगा? यंग ट्री रहेगा, ठीक है, डेट विल बी यंग ट्री, समझे, ठीक है। देन 5 मीटर, 5 मीटर से नीचे आ जाओ, सर्ब्स लेयर, देन 1.5 मीटर। तो इस तरह से ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो स्ट्रेटा है, वर्टिकल स्ट्रेटा, ये चेंज होता चला जाता है, ठीक है। फर्स्ट सर्ब्स, देन यंग ट्री, देन कैनोपी लेयर, देन इमर्जेंट लेयर, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। चलो समझ गए ट्रॉपिकल एवरग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन था। ये फर्स्ट लेक्चर में ही मैं कंप्लीट करवा दिया था साउथ वेस्ट मानसून के रेफरेंस के साथ, क्योंकि देखो जो फॉरेस्ट है और सॉइल है डेट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रेसिपिटेशन, कि बरसात कितना हो रहा है और बरसात किस मात्रा में हो रहा है, ठीक है। चलो अब कुछ यहाँ का पेड़ का बारे पढ़ते हैं कि कौन कौन सा पेड़ यहाँ मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना वो सारा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, डेट इज मोस्ट प्रीसियस। अगर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, किसी को इनकेस भविष्य में एनडीए का एग्जामिनेशन देना हो या इस तरह का एग्जामिनेशन देना हो, ठीक है, या फिर जनरल कंपटीशन होता, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह का एग्जामिनेशन देना हो, तो वहां पर ये सब बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। इनफैक्ट यही सब डायरेक्ट उठाकर पूछ लिया जाता है और उस समय तक लोग भूल जाते हैं, तो ये टिपिकल बन जाता है, ठीक है। तो अब की बार जो पढ़ेंगे ये पेड़ पढ़ेंगे कि वहां कौन कौन सा पेड़ पाया जाता है। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज में भी ये सब पूछता है, ठीक है, खुद मैं देखा हूं, खुद मैं सोल्व किया हूं। देखो सम ऑफ द कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज में कौन कौन सा, लाइक इवोनी रोड का बारे पढ़े होगे फिजिक्स में शायद, जो जिस पर चार्ज जो होता है वो फ्लो करता है, इस तरह का कुछ कंसेप्ट था फिजिक्स में, ठीक है। इवोनी, महोगैनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोना, ठीक है, एंड सिंचोना। तो इतने तरह का पेड़ है। तो इसे याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? देखो एक चीज दिखा रहा हूं मैं, जिस पेड़ का लास्ट में एनवाई आया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में चला गया, लाइक इबोनी, महागोनी, ठीक है। अब याद तुमको क्या रखना है? सिर्फ रोजवुड, रबर एंड चिनकोना। अब ये मेमोराइज कैसे होगा? बस जस्ट डू रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, इट विल गेट इन योर माइंड, है ना।
द कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज फॉरेस्ट और एलिफेंट्स, एलिफेंट मिलेगा, मंकी, लेमूर एंड डियर. वन हॉर्न rhinoceros are found in the jungles of Assam and West Bengal. ठीक है. Besides these animals, plenty of birds, बहुत सारा birds, bats, चमगादड़, sloth, scorpions and snails are found in these jungles. ठीक है. तो ये एनिमल का भी स्पेसिस है ना, बहुत ही वर्सटाइल है, बहुत ही, ठीक है, बहुत ही वेराइटी रिच एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा वेराइटीज का, वो चाहे पेड़ पौधा हो या एनिमल्स हो, ठीक है, मिलेगा. डेट मीन्स की फ्लोरा एंड फोना. चलो अब आगे आते हैं. नाउ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट. 1 minute, लेट मी पिक पेन. दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. मोस्ट वाइड स्प्रेड मीन्स सबसे ज्यादा फैला हुआ फॉरेस्ट कौन सा भारत में? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. बस बताया था मैं, जैसे ही रेनफॉल कम होगा ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा. एंड यू कैन सी हियर मार्जिन डेट द रेनफॉल हियर इज बिटवीन द 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. ठीक है. 200 सेंटीमीटर से रेनफॉल जो है वो कम हुआ है. ठीक है. एंड दिस फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा है भारत में. ठीक है. एंड ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट. देन विच फॉरेस्ट इज नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ओके. ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 weeks इन ड्राई समर. यहां पर क्या होता है कि यहाँ का जो पेड़ होगा ना, वो अपना जो लीव्स है उसे शेड ऑफ करेगा. ठीक है. उसका टाइम पीरियड क्या होगा? अबाउट 6 to 8 weeks इन ड्राई समर. ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दीज फॉरेस्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस. फर्दर इसे और डिवाइड किया गया है. ठीक है. फर्दर इसे और डिवाइड किया गया ऑन अ बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है. वाटर तो क्या है, देखो आगे. फॉर्मर, डेट मीन्स पहले वाला. कौन सा? यहां पर 2 डिवीजन है ना, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस में. तो फॉर्मर मीन्स मॉइस्ट वाले का बात कर रहे हैं. ठीक है. मॉइस्ट फॉर्मर इज फाउंड इन द एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 to 100 सेंटीमीटर. तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होगा, देखो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है. ठीक है. नाउ फर्दर ट्रॉपिकल डेसिडुअस is a forest. Okay. Then it has been divided into 2 forests. One moist deciduous forest and other is dry deciduous forest. And also there is the different criteria to determine the which area will come under the moist deciduous forest and which area will come under the dry deciduous forest. For moist deciduous forest, the rainfall is between the 200 centimeter and 100 centimeter, means the place which receive the rainfall between the 200 centimeter and 100 centimeter, that forest is known as moist deciduous forest. Okay. वो moist deciduous forest बोला जाएगा वैसे एरिया को. एंड द ड्राई डेसिडुअस लेस देन 100 एंड बिटवीन 70, मीन्स 100 से नीचे चला गया तो डेट इज 100, that is dry deciduous forest. Okay. These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country. ठीक है. Mostly in the eastern part of the country. Northeastern state along the foothills of Himalayas, Jharkhand, West Odisha, Chhattisgarh and the eastern slope of Western Ghats. Okay. कहाँ कहाँ मिलेगा? देखो बरसात कहाँ कहाँ, जो देखो पहला साउथ वेस्ट मानसून का जो आया हवा, ठीक है, अपने साथ जो वाटर लेकर आया, मॉइस्चर लेकर आया, वो वेस्टर्न घाट के पास प्रेसिपिटेट कर गया. अब वेस्टर्न घाट से आगे बढ़ेगा, तो वेस्टर्न घाट से जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे आगे बढ़ेगा, डेट इज द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट. मतलब वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न स्लोप, मान लो कि यूं है वेस्टर्न घाट,
तो ईस्टर्न स्लोप ये हो गया ना भाई, मतलब ये साइड का एरिया में ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में जो होगा डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। ओके, तो इसका लोकेशन इस तरह से रहेगा। देन फिर नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ। नॉर्थ ईस्ट में मीन्स हिमालय से सटा हुआ स्टेट। ठीक है, हिमालय से सटा हुआ एरिया पे। ओके, अलोंग विद देखो लिखा हो फुट हिल ऑफ हिमालयाज। फिर झारखंड, वेस्ट उड़ीसा। वेस्ट उड़ीसा तुम्हारा क्या होगा कि कोस्टल एरिया से दूर चला जाएगा, तो जो प्रेसिपिटेशन होगा उसका रेट कम हो जाएगा। एंड छत्तीसगढ़, तो जहां जहां प्रेसिपिटेशन कम होगा वहां डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा। ओके, तो चलो अब इसका फ्लोरा फौना देखते हैं। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पेसिस ऑफ दीज फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में, इन सच काइंड ऑफ फॉरेस्ट, द मोस्ट डोमिनेंट स्पेसिस इज टीक। मतलब टीक जो होता है, टीक, ठीक है, वो सबसे ज्यादा मिलेगा। बम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड। देखो यहां पर सैंडलवुड है, ठीक है, सैंडलवुड कहां मिलेगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट में। और रोजवुड ट्रॉपिकल एवरग्रीन पे। ठीक है, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी एंड अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पेसिस। ठीक है, इस जगह पर मिलेगा। तो इसे डायरेक्ट तुम्हें ध्यान में रखना, लाइक टीक। अब वो छोड़ दो, इवोनी, महोगनी। ठीक है, देखो मेमोराइज करने का तरीका क्या है ना, किसी भी एक टॉपिक का एक चीज याद करो और उससे जो रेस्ट बचा हुआ पार्ट होगा वो अदर में आ जाएगा। जैसे कि अगर तुम ट्रॉपिकल याद रखते हो, ठीक है, ट्रॉपिकल याद रखते हो, वहां क्या था, इबोनी, महोगनी, रोजवुड, ठीक है, ये सब चीज था। तो अब क्या होगा कि वो सब चीज को छोड़ दो उसी जगह पर, तो यहां पर क्या, बंबू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी। ठीक है, इस तरह का चीजें रहेगी। देन फर्दर ये क्या, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का एक फिगर है। चलो चलो, वो मॉइस्ट डेसिडुअस देख लिए थे। नाउ ड्राई डेसिडुअस। Dry deciduous forests are found in areas having rainfall between 100 centimeter and 70 centimeter. 100 से 70 centimeter के बीच में rainfall जो रहेगा, that is the dry deciduous forest. Okay, dry deciduous forest. These forests are found in the rainier parts of the peninsular plateau and the plains of Bihar and Uttar Pradesh. तो dry deciduous forest कहाँ मिलेगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, and the rainier parts of the peninsular plateau and in South India, that is the peninsular plateau पे। ठीक है, now there are open stretches in which teak, sal, पीपल and neem grow। ठीक है, यहां पर कौन कौन सा पेड़ होगा, टीक, साल, पीपल एंड नीम। तो टीक, साल तो वहां पर भी हो रहा था मॉइस्ट डेसिडुअस में। तो फाइनली टीक एंड साल जो है ये डेसिडुअस फॉरेस्ट का पेड़ है। और स्पेशली कैटेगराइज करोगे ड्राई डेसिडुअस के लिए तो पीपल एंड नीम हो जाएगा, क्योंकि यही एक वैरायटी यहां पर आ रहा। तो पीपल एंड नीम, पीपल और नीम का पेड़ जिस लोकेलिटी में मिला, आइडिया लगा लो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का ये रेंज में आएगा, है ना। इट्स टू हॉट यार, इट्स स्वेटनिंग, सो डेट सम टाइम आई बिकम। चलो आगे आ जाओ। A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. क्लियर किया गया, जैसे कि हमेशा बता रहे, इकोनॉमिक्स में भी बताते चले आए हैं कि क्या होता है कि जब फूड डिमांड बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके उसको कल्टिवेबल लैंड्स बनाते हैं, है ना, एग्रीकल्चर के लिए उसे बनाते हैं और इस तरह डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं। तो नेचर इज ऑल अबाउट द चेक एंड बैलेंस। अगर आप किसी चीज को हैम्पर कर रहे हैं, ठीक है, तो देन मोस्ट यू हैव टू पे फॉर इट। तो कैसे पे करोगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा, दिस होल थिंग ऑल अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरमेंटल स्टडीज। दिस इज नॉट नाउ आवर पार्ट, जस्ट आई एम गिविंग यू वन आइडिया, हिंट्स, थिंक अबाउट इट एंड लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इन दीज फॉरेस्ट कॉमन एनिमल्स फाउंड लाइक लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, कॉमन यहाँ पर भी एनिमल्स मिलेगा।
चेंजेस क्या आएगा, लायन, टाइगर, पीक का, ठीक है। अ ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टोर्टोइजेस आर ऑल्सो फाउंड हियर। यहाँ पर और क्या क्या मिलेगा, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टोर्टोइजेस एंड मैनी मोर अदर थिंग, ठीक है। इस तरह की फौना यहाँ पे फाइंड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड सर्प्स, आ जाओ। इन रीजन लेस देन 70 सेंटीमीटर, इन रीजन लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब देखो क्या हुआ कि 100 से 70 ऊपर वाले का क्राइटेरिया था ड्राई डेसिडियस के, ठीक है। अब उससे भी कम जहां बारिश होगा, ठीक है, लेस देन 70, डेट इज कॉल्ड द थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्प्स, ठीक है। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उस साइड वाले एरिया में, ठीक है। इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, ठीक है। ये सब एरिया में भी जो है सर्प्स मिलता है ना, थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्प्स मिलता है। कौन कौन सा, ये तो गुजरात, राजस्थान, ये तो ध्यान में ही, देन ठीक है मध्य प्रदेश आ जाओ, फिर मध्य प्रदेश का राइट साइड मूव करोगे तो छत्तीसगढ़ एंड यूपी एंड हरियाणा। इस जगह पर क्या है ना, रेनफॉल बहुत कम होता है, ठीक है, रेनफॉल कम होता है, ठीक है। नाउ अकासिया, पल्म्स, यूफोरबियास, कैक्टी आर द मेन प्लांट्स स्पेसिस। यहाँ का मेन प्लांट स्पेसिस है कौन कौन सा, अकासियास, पाल्म्स, यूफोरबिस, कैक्टी आर द मेन प्लांट स्पेसिस। Trees are scattered and have long roots penetrating deep into soil in order to get moisture. यहाँ पर जो पेड़ होगा ना, ठीक है, उसका जो रूट होगा ना बहुत डीप रूटेड होगा, ठीक है, सॉइल के अंदर बहुत अंदर पेनिट्रेटेड रहेगा। क्यों, क्योंकि इसे वाटर कैच करना, तो मैक्सिमम इन डेप्थ में रहेगा कि एक्वाफर से इजिली से वाटर एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। दिस नाउ द स्टेम्स आर सक्लेंट टू कंजर्व वाटर, सक्लेंट टू कंजर्व वाटर। स्टेम्स जो होगा पतला पतला होगा, ठीक है, ठीक है, इससे क्या होता है, वाटर कंजर्वेशन करता है, ठीक है। देखो जो प्लांट है ना, इंटायर प्लांट से क्या होता है, वाटर लॉस होता है, ठीक है, वो चाहे स्टेम हो, लीफ हो, ठीक है, ब्रांचेस हो, कुछ भी हो, सारा से क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर इवेपोरेट्स होता है, ठीक है। तो ये लोग वाटर बचाने के लिए क्या करता है ना कि अपना सरफेस एरिया को ही ना छिपा लेता। जैसे कि देखो लीफ नहीं होता, ठीक है, लीफ नहीं होता तो लीफ क्या, लीफ जो काटा उसका होता है ना, अगर उसे ब्रॉड फॉर्म में देखोगे ना तो वही लीफ होता है। बट क्या होता है कि ये जो प्लांट है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, अपना लीफ को ना एकदम सिकुड़ लेता, ठीक है, पूरा सिकुड़ लेता है। तो प्लांट तो अपना पर्सपेक्टिव से सही काम कर रहा है कि भाई मुझे वाटर लॉस नहीं करना है, ठीक है। बट हम लोग क्या सोचते हैं, डेट इज द काटा, वो काटा, बट द एक्चुअल थिंग डेट इज द, वो उसका लीफ है जो कि सिकुड़ गया, ठीक है, पूरा सिकुड़ के रखा हुआ है कि जिससे वाटर लॉस ना हो, ठीक है ना। Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation, कि evaporation ना हो, है ना। These forests give way to thorn forest and shrubs in arid areas. In these forests, common animals are rats, mite, rabbit, fox, wolf, tiger, lion, wild ass, horses and camels, ये सब है, ठीक है। ये देखो ये फोटो है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्प्स का, ठीक है। नाउ मोंटेन फॉरेस्ट, मोंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ो। इन माउंटेनियस एरियाज
The decrease in temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. Natural vegetation में change होता है. Why? As we go on high altitude, temperature decreases. ठीक है. Such as tree is succession of natural vegetation belt in the same order as we see front of tropical to the tundra region. Okay? बता रहे. तो यहां पर ये यही बोल रहा है कि जो है अकॉर्डिंग टू नेचर ट्री जो है सक्सेशन का काम करता है. जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है ट्री का नेचर्स एंड कैरेक्टर्स भी चेंज होता चला जाता है. ठीक है. देन द वेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ. यहां पर हाइट के हिसाब से जो है डिवीजन होगा, कैटेगराइजेशन जो होगा हाइट के हिसाब से होगा. क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूडनल एरिया का बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. द वेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, वेट टेम्परेट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन द height of 1000 and 2000 मीटर. बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर के बीच में वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेगा. उसके बारे में पढ़ो. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री, ब्रॉड मीन्स ज्यादा फैला हुआ, ब्रॉड लीफ ट्री सच एज ओक्स एंड चेस्टनट्स प्रीडोमिनेट. चेस्टनट और ओक जो है कहाँ होगा? एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 meters. ठीक है. Between 1500 and 3000 meters, temperate forests containing coniferous trees like pine, deodar, silver fir, spruce, cedar are found. ठीक है. अब देखो, अब जैसे ही हाइट बढ़ा, एल्टीट्यूड बढ़ा, ठीक है, 1500 से 3000 मीटर के रेंज में आए, तो अब क्या हुआ? जो पहले वेट टेम्परेट था, अब वेट वहां से निकल गया. अब क्या हो गया? टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया. ठीक है. अब क्या हो गया? टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया. अब टेम्परेट फॉरेस्ट में जो है वो ट्री का नेचर जो होगा क्या हो जाएगा? कॉनिफेरस ट्री. कॉनिफेरस मीन्स की क्रिसमस वाला जो मिलता है गोल सा कॉनिकल टाइप का. ठीक है. कॉनिफेरस ट्रीज हो गया. तो उसमें नाम क्या किया? उस ट्री में, उस कैटेगरी का ट्री में कौन कौन सा आता है? ठीक है. उसका नाम क्या क्या? देन नाम लाइक पाइन, दियोदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सेदर. ठीक है. ये सब है. देखो, these forests cover mostly the southern slopes of the Himalaya. सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालय को. ठीक है. तो सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय किसको बोलते हैं पता है? हम लोगों का साइड से जो रेंज दिख रहा है ना, मतलब कि तुम हिमाचल प्रदेश का साइड खड़ा हो जाओ, उसका जो फुट हिल है ना, उसको बोलते हैं सदर्न साइड. ठीक है. उसे बोलते हैं सदर्न साइड. ठीक है. सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय places having high altitude in southern and northeast India. At higher elevations, temperate grasslands are common. At higher elevations, देखो जैसे जैसे रेनफॉल कम होता है ना, तो वैसे वैसे क्या होता है कि सक्सेशन ऑफ ट्रीज भी चेंज होता चला जाता है. अब रेनफॉल और कम हो जाएगा, एल्टीट्यूडनल एरिया पर आएंगे तो रेनफॉल तो ऑफ कोर्स कम होगा ही, और टेम्परेचर भी क्या होगा? घट जाएगा. ठीक है. मतलब ठंडा रहेगा वहां पर. तो होता क्या है, जैसे कि हम स्टार्टिंग लेक्चर में बताए थे कि प्लांट का ग्रोथ के लिए क्या दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है? सनलाइट एंड द ह्यूमिडिटी. यही है ना. तो अब हाइट पर क्या होगा कि जो ह्यूमिडिटी है और सनलाइट है दोनों कम होगा, तो जो ग्रोथ ऑफ ट्री होगा, ठीक है, वो भी शॉर्ट हो जाएगा. इस कंसेप्ट से भी समझ सकते हो ना, इस कंसेप्ट से भी. ठीक है. तो ये हुआ. तो क्या होता है ना कि जैसे जैसे और हाइट पर आते हैं, एलिवेशंस पर आते हैं, तो ट्रीज कम होता चला जाता है, ग्रासलैंड मिलने लगता है. ग्रासलैंड. ठीक है. ग्रासलैंड मिलने लगता है. ग्रास, वही ग्रास जो तुम जान रहे हो ग्रास. सिर्फ इतना ही दिक्कत है कि जिस ग्रास को तुम लोग देखे हो, हम लोग देखे हैं जनरली, वो ग्रास वैसा नहीं रहता. वो ग्रास 1-1 मीटर 2-2 मीटर बड़ा होता है. ठीक है. 1-1 मीटर 2-2 मीटर बड़ा होता है कहीं कहीं. ठीक है. एट हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 meters above the sea level, temperate forests and grasslands give way to the alpine vegetation. अब एकदम एक्सट्रीम हाइट पर आ गए, 3600 मीटर से ऊपर. ठीक है. तो वहां पर क्या होगा कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट है और ग्रासलैंड है वो चेंज हो जाएगा. वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्पाइन वेजिटेशन में. सिल्वर फिर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड
birches are common trees of these forest. ये पूरा फॉरेस्ट का क्या क्या कॉमन ट्रीज है? सिल्वर, फर, जिनिपर, पाइन्स, birches are the common tree of these forests. ठीक है. However, they get progressively stunted. प्रोग्रेसिवली स्टंटेड मतलब क्या? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मतलब प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये छोटा होता जा रहा है, स्टंटेड. ठीक है. किसी भी चीज में ना प्रोग्रेसिव जो वर्ड है उसी चीज में यूज करते हैं कि आगे बढ़ते के साथ साथ घटते चले जाना. दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन. ठीक है. स्नो लाइन तक जैसे पहुंचते हैं तो वो पूरा स्टंटेड हो जाता है. अल्टीमेटली थ्रू सर्फ्स एंड स्कर्व्स they merge into the alpine grassland. They merge into the alpine grassland. ठीक है. alpine grassland में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. देखो इस तरह का है मोंटेना फॉरेस्ट. ठीक है. इनिशियली देखो क्या है, इस तरह का है, फिर थोड़ा सा ब्रॉड लीफ हुआ. ठीक है. थोड़ा रेंज तक, फिर क्या हुआ, चेंज हो गया, नीचे ग्रासलैंड भी है. समझे? चलो आगे देखो. एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स लाइक गुज्जर्स एंड बकरवाल्स. गुज्जर्स है ना, गुज्जर्स एंड बकरवाल्स उस एरिया का ट्राइब का नाम है. ट्राइबल पीपल, ट्राइब, एबोरिजिनल. ठीक है. वहां का नाम है. इट हायर एल्टीट्यूड्स मोसेस एंड लीचेंस फॉर्म पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन. और वो स्नो वाले एरिया पर आ गए तो अब क्या मिलेगा? हायर एल्टीट्यूड पे, एकदम हायर एल्टीट्यूड पे मोसेस मिलेगा एंड लीचेंस मिलेगा. ठीक है. ठीक है. जिसे टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं. सम कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टेग. कॉमन एनिमल जो है कश्मीर स्टेग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लियोपर्ड, स्क्विरल्स, सहगी हॉर्न, वाइल्ड बियर एंड रेयर रेड पांडाज, शीप एंड गोट विथ थिक हेयर. ये लोग मिलेगा. तो सो आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम mangrove forest, and the thing which I have taught till now, just do make it notes and memorize it. Write down the important points and do revision as much as possible. Do multiple revision. Only this is the key of memorization. Multiple revision. Okay. Thank you. Bye.